100% पूछा जाता है। एक होता है एक्टिव वॉइस, दूसरा होता है पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। तो सपोज क्वेश्चन है इस तरह से, आई ईट मैंगो, ये एक्टिव होता है। इसी को हम लोगों को एग्जाम में पूछता है पैसिव में बनाओ, तो कैसे होगा इसका, मैंगो इज ईटन बाय मी। ये सिंपल क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन एक्चुअली एग्जाम में नहीं पूछता है, तो यही से शुरू करेंगे हम लोग। वॉइस का दो भाग, एक होता है एक्टिव वॉइस, दूसरा होता है पैसिव वॉइस। तो कभी कभी एग्जाम में पूछता है कि एक्टिव से पैसिव बनाओ, तो कभी कभी पूछता है पैसिव से एक्टिव बनाओ। बनाओ नहीं, वहीं पर एग्जाम में वो होता है ऑप्शंस। लेकिन तो एक्टिव से पैसिव, पैसिव से एक्टिव, तो यहाँ पर इसको करने के लिए कुछ हमें जरूरत पड़ता है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे डू, वैसे इसको हम लोग टेंस वाइज करते हैं, जितना भी एक्टिव वॉइस है वो सब टेंस है। टेंस के ही पार्ट को हम लोग पैसिव बोलते हैं उसको। तो एक्टिव और पैसिव, डू, डज, अगर ये होता है तो हमें पैसिव में किस तरह से करेंगे, इज, एम, आर प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस बाय। तो आज हम लोग इतने सीखेंगे। तो वॉइस हम लोगों का टॉपिक, इसका दो भाग, एक्टिव पैसिव वॉइस। याद करने का कोई जरूरत नहीं, सिर्फ समझना है हमें। तो जब भी इस तरह का डू और डज दिखता है तो इसको हम लोग पैसिव में चेंज करेंगे, तो क्या में चेंज होगा, इज, एम, आर। उसी तरह इज, एम, आर वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आइन जैसा दिखते हैं, तो हम लोगों को इस तरह से चेंज करना पड़ता है। इज, एम, आर तो होगा, बीइंग लगाना पड़ेगा वर्ब का थर्ड फॉर्म। वाज, वेयर और वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी सेम, ये दोनों का फॉर्मूला है कि सिर्फ बीइंग जोड़ना है। और हैज हैव है तो हैज बीन और हैव बीन प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस बाय, यही लगाना है। तो अब कब ये लगाते हैं, कब वो लगाते हैं, हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ तक समझ में आया तो इसका हम लोग, ये तो वीडियो फेसबुक यूट्यूब में मिलेगा, तो फोटो शोटो खींचने का जरूरत नहीं है। ओके, एनी क्वेश्चन अप टू हियर? ऐड वाला बाद में करेंगे, चलो कोई बात नहीं, ऐड को भी मैं जोड़ देता हूँ। हैड प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म है, तो क्या में चेंज होगा, हैड बीन प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस बाय, ऐसे में चेंज होगा। ये खतरनाक वाला चीज नहीं है, सिर्फ ये फॉर्मूला जैसा है। अगर ये है तो वो, ये है तो वो, सिर्फ इतना समझो। अब मैं बनाऊंगा एकदम सिंपल लगेगा। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया? तो मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, समझ में आया? तो वॉइस टॉपिक एक्टिव पैसिव। एक्टिव में कभी कभी क्वेश्चन दिया हुआ होता है इस तरह से, उसको पैसिव बनाना पड़ता है। कभी कभी डायरेक्ट पैसिव में दिया होता है, एक्टिव में बनाना पड़ता है। तो फॉर्मूला यही है, ये सिंपल वाला फॉर्मूला है, एकदम बेसिक पार्ट। इससे एडवांस लेवल का हम लोगों को सीखना पड़ेगा, और क्वेश्चन एडवांस लेवल से आता है, बेसिक पार्ट से नहीं आता है। अगर आया तो ठीक है, लेकिन नहीं आने का चांस होता है यहाँ से। सिर्फ ये समझना होता है, अगर ये है तो वो है तो ये, समझ में? चलो, तो ये वीडियो तो तुम लोगों को मिलेगा उधर में, कोई बात नहीं। तो अब हम लोग समझते हैं इसको करते किस तरह से। ओके, नाउ विल अंडरस्टैंड हाउ टू ट्रांसफॉर्म फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का खेला होता है यहाँ पर। ऑब्जेक्ट आएगा सब्जेक्ट का प्लेस में, सब्जेक्ट चला जाएगा ऑब्जेक्ट का प्लेस में। इसी सवाल को हम लोग देखते हैं। आई ईट मैंगो, मैं आम खाता हूँ। मैं आम खाता हूँ, कौन खाता है आम यहाँ पर? मैं। आम कौन खाता है? मैं खाता हूँ। मैं क्या खाता हूँ? आम। तो ये ऑब्जेक्ट हो जाता है, ये क्या हो जाता है? ये सब्जेक्ट। व्हाट, हु और होम,
ये 3 शब्दों से हमें सवाल करना पड़ता है क्वेश्चन में, तभी पता चलता है कि सब्जेक्ट कौन सा है और ऑब्जेक्ट कौन सा है। इसके मैं आम खाता हूँ, तो ये नॉर्मल सेंटेंस है। अब यहाँ पर सब्जेक्ट कौन सा ऑब्जेक्ट कौन सा हम लोगों को मालूम नहीं है, तो पता करने के लिए यहाँ से क्वेश्चन पूछना पड़ता है। व्हाट माने क्या मालूम है, वो माने कौन, होम माने किसको। तो मैं क्या खाता हूँ, सवाल पूछ सकता हूँ मैं यहाँ से, क्या खाता हूँ मैं, आम। मैंगो कौन खाता है, मैं। तो सेंटेंस का पहला वाला भाग इन ऑलमोस्ट केसेस वो सब्जेक्ट होता है और इधर का भाग क्या होता है, वो ऑब्जेक्ट होता है। इसीलिए मैंगो कहाँ पर आया, सब्जेक्ट की जगह में आया कि नहीं आया, और आई किधर चला गया, ऑब्जेक्ट की जगह में चला गया। जैसे कि आई क्या में चेंज होगा, मी में, यू क्या में चेंज होगा, ये भी तो मालूम है ना, ही, हिम में, शी क्या में चेंज होगा, हर, इट में चेंज होगा, दे क्या में चेंज होगा, देम में, और वी क्या में चेंज होगा, अस में। समझ में आया, यहां तक समझ में आया। मैं जल्दी जल्दी पढ़ा रहा हूं क्योंकि ये तो सिंपल है ना, तुम लोगों ने ऑलरेडी सीख लिया है। तो जब भी वॉइस हम लोग चेंज करेंगे एक्टिव से पैसिव में, तो वी मस्ट बी श्योर व्हाट इज सब्जेक्ट एंड व्हाट इज ऑब्जेक्ट। If we don't find subject and object, then we cannot transform from active to passive. So before transforming any sentence from active to passive or passive to active, we must be sure what is subject, what is object. In this sentence, it is clear that what is subject and what is object. But most of the sentences, subject and object is very difficult to be found. समझ में आया? आई क्या में चेंज होगा, मी में। जैसे कि ये क्या है यहाँ पर, आई क्या में चेंज हुआ है, ओह मी में चेंज हुआ है। समझ में आया? तो सवाल किससे पूछना पड़ेगा, व्हाट, हु, होम। जैसे कि एक सवाल ले लेता हूं मैं, आई गो होम हुआ, इसका सब्जेक्ट, इसका वॉइस चेंज होगा। अब लोग तो इस तरह से करते हैं ना, बहुत सारे टीचर भी इस तरह से कर देता है। आई डोंट नो व्हाई डू दे डू सो, होम इज गोन बाय में इस तरह से लिख देता है, क्योंकि उन लोग को मालूम, स्टूडेंट समझते हैं कि ये होम, और उन लोगों को सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट होता है क्या मालूम नहीं, रेंडमली वो कर देता है कि अगर गो है तो इज लगाना है, आई गो होम का होम इज गोन बाय में नहीं होगा। ऐसा पहले हम लोगों को पता करना पड़ेगा कि ये होम ऑब्जेक्ट है कि नहीं है। तो यहाँ से मैंने जब पूछा आई गो होम, व्हाट डू आई गो, इसका तो होगा ही नहीं। हु आई गो होगा ही नहीं। हुम आई गो होगा, नहीं होगा। इसमें तो मैं अगर वेयर से पूछूंगा ना, वेयर से, तभी मिलेगा इसका आंसर। वेयर डू आई गो होम, तो वेयर से मैं पूछ सकता हूँ, यहाँ पर वेयर से तो मैं पूछ ही नहीं सकता हूँ ऑब्जेक्ट पाने के लिए। तो कैसे होगा इसका ट्रांसफॉर्मेशन, इसका ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा। समझ में आया? तो इसका ट्रांसफॉर्मेशन बिल्कुल नहीं होगा। आई गो होम का होम इज गोन बाय में नहीं होगा। एक तो ये सिंपल तरीका है जहां से हम लोग सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पता लगा सकते हैं, व्हाट, हु और हुम से। दूसरा आइडिया लगा के हम लोग कर सकते हैं, आइडिया नॉर्मल। मैं घर जाता हूँ, जब भी सब्जेक्ट कोई काम करता है तो ऑब्जेक्ट पर इफेक्ट होना पड़ेगा। जब भी, जैसे कि यहाँ पर क्या है, मैं आम खाता हूँ, जब मैं आम खाता हूँ तो आम पर इफेक्ट होगा कि नहीं होगा? ये कम होगा क्वांटिटी, इसको छिल के खाऊंगा, काट के खाऊंगा, जूस बना के खाऊंगा, इसको तो इफेक्ट पड़ा ना। लेकिन मैं घर जब जाता हूँ तो घर वहां से रिलोकेट हुआ, घर में कुछ प्रभाव हुआ, घर टूटा फूटा नया बना, कुछ भी तो नहीं हुआ। ये ऑब्जेक्ट है ही नहीं। लेकिन इसी में अगर मैं बोलूंगा कि आई पेंट होम, आई पेंट होम, मैं घर रंगता हूं, इस वक्त क्या हुआ, व्हाट डू आई पेंट होम, ऑब्जेक्ट भी मिला। मैं डब्ल्यू से पूछा तो, लेकिन मैं कॉमन सेंस लगाऊंगा तब भी मिलेगा कि आई पेंट होम, मैं घर को क्या कर रहा हूं, अभी पेंट कर रहा हूं। इसका मतलब घर क्या बन रहा है, नया, प्रभाव तो हुआ ना। तो एक ही खुद से सेंस लगा के बनाओ। अगर सेंस नहीं आ रहा है तो यहां से सवाल करो। तरीका दो है, और भी तरीका है, अभी दो ही सीखते। समझ में अभी ये? तो सब्जेक्ट सबसे पहले क्या है, सब्जेक्ट खोजना है, फिर ऑब्जेक्ट खोजना है। और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट खोजना आज तुम लोगों के लिए थोड़ा डिफिकल्ट होगा, लेकिन हम लोग करते जाएंगे, 2-3 दिन में पूरा समझ में आएगा। फंडा क्या है, आई का मी, यू का यू, ही का ही, समझ में यहाँ तक? चलो, तो और एक मैं आप यहाँ पर सवाल करूंगा, फिर हम लोग बनाएंगे। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में चला जाएगा, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में चला आएगा। तो ये बहुत बेसिक लेवल का हम लोग कर रहे हैं, और इसका एडवांस लेवल भी हम लोग करेंगे।
लेकिन एडवांस लेवल करने के लिए तो पहले बेसिक समझना पड़ेगा। चलो तो मैं और एग्जांपल लेता हूं यहाँ पर। आई डू नॉट लव यू हुआ, आई डू नॉट लव यू। तो इसका मैं किसको प्यार नहीं करता हूं, किसको किसको, तुम्हें कौन प्यार नहीं करता है, मैं। तो यू किधर आएगा, इधर आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। और डू डोज के केस में क्या है, इज एम आर आएगा, तो यू के साथ क्या बैठेगा, इज बैठेगा, आर बैठेगा, यू आर। अब नोट का नोट ही होगा, थर्ड फॉर्म लगाना पड़ेगा ना, लव्ड बाय, आई के में चेंज होगा, ऑब्जेक्ट में चला जाएगा तो मी में होगा। ये वीडियो को मतलब बार बार रिप्ले करके देखना, वहां से समझ में नहीं आया था। आई डू नॉट लव यू, यू आर नॉट लव्ड बाय मी। क्लियर। अगर एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा है तो इसका आंसर ये होगा, अगर एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा है तो इसका आंसर ये होगा। तो यहाँ से डू डोज का केस हम लोगों ने सीखा। अब दूसरा ले लेता हूं मैं, ही इज लुकिंग एट मी, ओके नॉट मी, लुकिंग एट अस। तो वो किसको देख रहा है, हम लोगों को देख रहा है। हम लोगों को कौन देख रहा है, वो। इसका मतलब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कन्फर्म है, मैं कर सकता हूँ। तो अस इधर आएगा तो क्या होगा, वी के साथ क्या बैठेगा, आर। अभी इज एम आर वाला केस है तो यहाँ पर क्या बैठेगा, बीइंग। वी आर बीइंग लुक्ड एट बाय मी, हिम होगा। समझ में, एनी क्वेश्चन। तो ये डू डज इज एम आर वाला हो गया। अब हैज वाला बनाते हैं। दे हैव बॉट अ बुक, दे हैव बॉट अ बुक। किसने किताब खरीदा, उन लोगों ने क्या खरीदा, किताब नहीं, एक किताब खरीदा, एक किताब खरीदा। तो इधर आएगा अ बुक, सिंगुलर के प्लूरल है, तो क्या आएगा यहाँ पर, हैज बीन आएगा, हैज बीन बॉट बाय, क्या होगा, देखा, देम होगा। समझ में आया। तो चलो इतना ही, यहाँ से अब मैं क्वेश्चन दूंगा, तुम लोगों को बनाना है। मैं जल्दी जल्दी पढ़ा रहा हूँ क्योंकि तुम लोग जल्दी सीखे। मैं तो चाहता हूँ कि 6-7 महीने में तुम लोग बैंकर बने, तुम लोग